तो पिछली 2-3 क्लासेस से हमने काफ़ी इंटेंस कंटेंट देखा। हमने लूप्स देखे, लूप्स के अंदर लूप्स देखे, कंडीशंस को हमने काफ़ी गौर से देखा ऑपरेटर्स में। फिर हमने एरेज देखे और मल्टी डायमेंशनल एरेज देखे। अब हम एक नई क्या कहते हैं, डाटा टाइप सीखेंगे। डाटा टाइप नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा को लिखने का तरीका है, और उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस फाइल को मैंने ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव किया है। इसको मैं अपने ब्राउज़र में खोल लेता हूँ यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस तरह मैं एरे डिफाइन करता था ना, जैसे मैंने यहाँ पर एरे डिफाइन किया था लेट स्टूडेंट्स, जो मैंने अपनी पिछली फाइल में किया था। अगर मैं इसको खोल लूँ तो मेरे पास था यहाँ पर। मैंने किया था यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया था, और वो एरे क्या कर रहा था, एक मजीद एरे सेव करा रहा था, जिसमें एक फील्ड थी नेम की, एक एज की, एक क्लास की, और एक फील्ड थी जो बता रही थी कि फी पेड है या नहीं। तो अ, इसमें क्या हो रहा था, मुझे याद रखना पड़ रहा था कि ये हुनैन जो है ये नेम है। और क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि अगर मैं यहाँ पर करूँ स्टूडेंट, और मुझे अगर पहला वाला एरे एक्सेस करना है तो मैं इसका इंडेक्स लिखूंगा, और वो क्या है, 0। और अगर मैं लिखूँ डॉट नेम, तो यहाँ पर जब मैं नेम लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ब्राउज़र में, कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं इसको प्रिंट करा लूँ अगर, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा ना, अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पर इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली। मुझे खुद याद रखना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे मेरा नाम था। अगर मैंने गलती से 2 प्रिंट करा दिया तो अब क्या होगा, बजाय इसका कि मेरा नाम प्रिंट हो, बल्कि 2 पे जो डाटा वो प्रिंट होगा, जो एज थी, सॉरी जो क्लास थी वो प्रिंट हो गई। तो मुझे एक एक वैल्यू का इंडेक्स याद रखना पड़ रहा था। मुझे याद रखना पड़ रहा था कि नेम 0 पर है, मुझे याद रखना पड़ रहा था एज 1 पर है, और क्लास 3 पे। अब ये वाला जो डाटा स्ट्रक्चर है ना एरेज वाला, ये बहुत सी कंडीशंस में हमें मदद करेगा। एआई में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं वहाँ पर ये मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स का चैप्टर है ना मैथ्स में, वो बहुत इस्तेमाल होता है एआई में। तो एरे जो है वो मैट्रिसेस ही होते हैं, बस वो थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो इन मसलों को हल करने के लिए कि मुझे याद रखना पड़े कि कौन से इंडेक्स पे क्या चीज़ें हैं, इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमने एक नई जावास्क्रिप्ट में एक और डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। इस सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस इंडेक्स पे मेरा क्या डाटा है। अब मैं करूँगा, अपना एक स्टूडेंट बनाऊंगा, स्टूडेंट, और अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स तो एरेस के होते हैं, तो अब मेरे पास बचे कर्ली ब्रैकेट्स। अगर मैं राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा तो फिर वो फंक्शंस के होते हैं, तो इसमें मैं लिख नहीं सकता डाटा, एरर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करने के बाद अब मैं बजाय इसके कि उसको ये बोलूँ कि यहाँ पर पूरे पूरे एरे दे दूँ, और फिर 0 2 0 3, और अगर और एक और एरे है तो मैं फिर इसके बाद 0 3 लिखूँ और इस तरह एक्सेस करूँ, मैं सिंपल ये करूँगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ के नाम ही दे दूंगा। मैं बोल दूंगा नेम कॉलन, और अपनी प्रॉपर्टी का नाम दे दूंगा हुनैन, और फिर कॉमा डाल के दूसरी प्रॉपर्टी दे दूंगा एज, और उसकी प्रॉपर्टी दूंगा। अभी नंबर है तो मैं नंबर लिखूंगा, और फिर कॉमा डाल के क्लास, और फिर मैं लिख दूंगा क्लास क्या है 13, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फी पेड, अगर पे है तो सही, वरना फॉल्स। अभी लास्ट प्रॉपर्टी है तो मुझे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है इसके बाद। अब मैं इसको सेव करता हूँ, क्या आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया। हम इसको यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है कि स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड। हाँ, तो हमारे पास स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है, तो स्टूडेंट, और अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। इसमें एज है 19, क्लास है 13, फी पेड है फॉल्स, और नेम है रन। अब अगर हम एरेज को देखें ना, तो एरेज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एरे में क्या हो रहा था, अगर मैं लिख रहा था लेट स्टूडेंट, और मैंने पहला इंडेक्स बनाया 0, इसकी वैल्यू कर दी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एरे में क्या था, ये जो कीज थी ना, ये नंबर्स थे। तो एरे जो थे वो भी एक ऑब्जेक्ट ही था। अगर मैं यहाँ पर ये दूसरा स्टूडेंट प्रिंट कर रहा हूँ, स्टूडेंट 2,
अब एरर नहीं आएगा। स्टूडेंट 2, तो अब क्या है मेरे पास, स्टूडेंट हुनैन है और 119 है और ये 13 है और ये 3 फॉल्स है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ स्टूडेंट 2 और ब्रैकेट ला के लिख दूँ इसका इंडेक्स 3, तो अब मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, फॉल्स ही प्रिंट हो रहा है। चौथे नंबर पे फॉल्स है ना, तो फॉल्स ही प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको लिख दूँ स्टूडेंट 2 1, तो मेरे पास 19 ही प्रिंट हो रहा है, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो एरे क्या थे, एरे दरअसल ऑब्जेक्ट्स ही थे, लेकिन वो इतने अच्छे ऑब्जेक्ट नहीं थे। इस कंडीशन में, बहुत सी कंडीशन में एरे एरे काम के होंगे और ऑब्जेक्ट किसी काम का नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में एरे हमारे काम के नहीं थे, क्योंकि एरे क्या कर रहे थे, उनका जो की वैल्यू पेयर था, उसमें जो की थी, इसको हम कहते हैं, ये पेयर है ना, दो दो चीजें, दो चीजों को पेयर कहता है। तो ये की है और ये वैल्यू है। एक तरह से हमने वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल्स बना दिए। तो क्या हो रहा था, हमने, अब ये हमारी की है, की यानी चाबी, चाबी जिससे हम इसको एक्सेस करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर ये एक ताला है, ये वैल्यू एक ताला है और इसकी चाबी क्या है, 0, क्योंकि हम ये बताएंगे तो कंप्यूटर हमें ये वैल्यू देगा, वरना नहीं देगा। तो की क्या थी, 0, वैल्यू क्या है, हुनैन। एरे में क्या हो रहा था, यही काम हो रहा था, लेकिन एरे में जो हमारे कीज थी वो नंबर्स थे, तो वो इतने काम की चीज़ नहीं थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट में अगर मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मुझे लूप लगाने पड़ रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, अब मुझे वो चीज़ें करने की जरूरत नहीं। अब मैं सिंपल लिखूंगा स्टूडेंट और यहाँ लिख दूंगा नेम, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि नेम जो है वो एक स्ट्रिंग है ना, कोई वेरिएबल नहीं है। तो अब मेरे पास हुनैन आ गया, तो अब मैं आराम से एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि 0 पर नेम था और 1 पे एज थी और 4 पे मेरा फी पेड था। अब मैं सिंपल लिख दूंगा यहाँ पर अपने अपनी की का नाम, और मुझे क्या मिल जाएगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फी पेड। अब मुझे क्या मिल गया, फी पेड पे जो भी मैंने इसको वैल्यू सेव कराई थी। अब हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। हम अब इस ऑब्जेक्ट को एरे में डालते हैं। इसको मैं यहीं पर ही छोड़ता हूँ और हम एक बनाते हैं नई फाइल और सेव करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स इन एरेस, और अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा लेट स्टूडेंट्स, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि हम एरे के अंदर कोई भी डाटा सेव करा सकते हैं ना, बस बस वो एक वैलिड डाटा होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। तो ऑब्जेक्ट भी एक अभी ऑब्जेक्ट भी एक वैलिड डाटा स्ट्रक्चर है ना, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेव करा सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स एक ही एरे में सेव करा दूंगा, लेकिन एक अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि 0 1 2 3 करके एक्सेस कर रहा हूँ, मैं उनको सही तरह से एक्सेस कर पाऊंगा उनके प्रॉपर्टीज से। और इसी तरह मैं इस अपने 3 4 मजीद स्टूडेंट्स बना लूंगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ हमजा, इसको मैं कर लेता हूँ हमाद, और इसको मैं कर लेता हूँ जोहेब। इसमें मैं यहाँ पर इसकी एज क्लास चेंज कर देता हूँ और बाकी सबकी मैं ट्रू कर देता हूँ, ताकि हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलें। तो यहाँ पर मैं एज 20 कर देता हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि डाटा सेव कराना जितना ज़रूरी है उतना ही डाटा को वापस एक्सेस भी करना ज़रूरी है। तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसको पहले हम अपनी क्रोम में खोल लेते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी फुल फाइल पाथ, और यहाँ मैं इसको अपने पास खोल लेता हूँ। अब मैं करूँगा सिंपल अपने एरे का नाम लिखूंगा जिस तरह मैं करता था, स्टूडेंट्स 0, और स्टूडेंट 0 पे मुझे क्या मिल गया, मेरा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट। अगर मैं लिख दूंगा 1, तो 1 पे क्या मिलेगा, 0 और 1, 1 पे मुझे ये मिल जाएगा। इस तरह अगर मैं 0 1 2 और 3 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जोहेब। तो यहाँ पर मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन जब मैं यूज़र को ये डाटा दिखाऊंगा तो जाहिर सी बात है, इस तरह नहीं दिखाऊंगा यूज़र को, तो मुझे डाटा प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में दिखाना पड़ेगा ना। तो वो मैं कैसे करूँगा, बहुत आसान है। मैं सिंपल लिखूंगा स्टूडेंट्स 3, और मैं पहले क्या करता था, अगर मुझे
ये वैल्यू चाहिए होती थी तो मैं देखता था 0 1, है ना, तो फिर मुझे ये वैल्यू मिलती थी जब मैं ये काम एरेज में कर रहा था। लेकिन अब मुझे याद रख, अब मैं सिंपल प्रॉपर्टी का नाम लिख दूंगा। यहाँ मेरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, की क्या है, की है 9 एज, और वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 19। तो यहाँ मैं की लिख देता हूँ। की लिखूंगा तो मेरे पास अनडिफाइन आएगा क्योंकि की का नाम कुछ और है, एज है। और जब मैं एज कर दूंगा तो स्टूडेंट 3 एज मेरे पास 19 आ गई। इस तरह अगर मैं स्टूडेंट 0 एज कर दूंगा तो मेरे पास 20 आ गई। इसी तरह अगर मुझे ये वाला नाम एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल स्टूडेंट 2, क्योंकि हमारा तीसरे नंबर पे और काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है एरेज में, तो 0 1 2, और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी दे दूंगा नेम। एंटर करूंगा और लिखा आ जाएगा हमाद। तो इस तरह मैं एरेज में से प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता हूँ और एरेज में अपने ऑब्जेक्ट्स को सेव करा सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है। अब मेरा डाटा क्या हो रहा है, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है, अच्छे से सेव हो रहा है। तो मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने और इनको इम्प्लीमेंट करने का मकसद ये होता है कि ताकि मैं अपना डाटा सेव तो करा लूँ, लेकिन जब मुझे चाहिए हो तो भी तो मैं सही तरह से एक्सेस कर सकूँ।